है CET, ये क्या होता है, इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा, कौन कौन से एग्ज़ाम इसके थ्रू हम क्वालिफाई कर सकते हैं, किस में वैलिड होगा, कितने साल के लिए वैलिड होगा, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देख लीजिए, एग्ज़ाम आपका बेसिकली CET है, लेकिन इसको कौन सी एजेंसी कंडक्ट करेगी, वो गवर्नमेंट की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA रिक्रूटमेंट करेगी। ठीक है, इस एजेंसी के थ्रू कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, उसमें पहला आपका SSC है, बैंकिंग और रेलवे, यानी SSC, रेलवे और बैंकिंग, ये तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। और ये तीनों के एग्ज़ाम के लिए जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो कौन सा एग्ज़ाम होगा आपका, वो CET होगा। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इस एग्ज़ाम को पास करने का मतलब होगा कि आपने SSC, रेलवे और बैंकिंग के अंतर आने वाली सभी प्रकार के एग्ज़ामों का आपने प्री जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। इसका बेसिकली इतना ही सा मतलब है। और कौन सी एजेंसी इसका रिकमेंड करेगी, वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA के थ्रू आपका होगा। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बेसिकली हमने बता रखा है कि सभी प्री के लिए ये सीटेड आपका वैलिड होगा। इसके कुछ खास पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जैसे आपका कब ये स्टार्ट होगा, तो 2020 में तो कुछ बचा नहीं है, तो ये आपका 2021 से आपका लागू होगा। और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अभी बाध्य नहीं किया गया। स्टेट गवर्नमेंट अभी चाहे तो अपने हिसाब से वो उसको लागू भी कर सकती है और नहीं भी लागू कर सकती है, बट स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि स्टेट भी इसको धीरे धीरे लागू करेगी। ठीक है, दूसरा हमारा है कि इसका एग्ज़ाम कैसा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। ठीक है, साल में 2 बार होने का ये जो हमने पहले बता रखा है, ये PT पास कर लिया आपने, अगर इस सीटेड आपने क्वालिफाई कर लिया, मतलब आपने रेलवे, SSC और बैंकिंग के PT अपने पास कर लिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसा होगा, इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा क्या होगा, जो सेंटर होता था पहले, क्या होता था, हम जैसे यूपी के हैं, हमको डेली भेज दिया जाता था एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इसके सेंटर दिए जाएंगे, तो आपको इन सब के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे जो ऑफिशियली 22 लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें से ये 12 भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। ये जो अच्छी चीज़ है, इसमें आप कोई भी SCT का एग्ज़ाम किसी भी अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं। 12 भाषाओं में ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके लिए आपको स्कोर कितना करना होगा, ये कट ऑफ अपना जो SSC, रेलवे, बैंकिंग है, ये अपना अलग अलग कट ऑफ रखेगी। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो SSC ने बोल दिया कि भैया 60 नंबर वाले जितने भी CT के एग्ज़ाम वाले हैं वो अपना आगे के प्रोसेस के लिए आ जाएं। ठीक है, 60 नंबर के। लेकिन रेलवे ने बोल दिया कि हमें 70 नंबर वाले चाहिए, तो अगर आपने 60 नंबर लेकर आए हैं तो आप केवल SSC में ही दे सकते हैं, बैंकिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि बैंकिंग ने अपना कट ऑफ 70 रख दिया है। उसी तरह जैसे मान लीजिए रेलवे ने अपना कट ऑफ 70 रख दिया है, बैंक वालों ने क्या बोला कि भाई हम 55 पे ही ले लेंगे। तो अगर आपके 60 नंबर हैं तो आप SSC में भी जा सकते हैं और बैंकिंग में जा सकते हैं। ये कट ऑफ का मतलब हो जाएगा। ये आपका जो वैलिड होगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिड हो जाएगा। और चांस आपको कितना मिलेगा, अनलिमिटेड चांस रहेगा अपने अलग अलग एज के थ्रू। ठीक है, अगला है सिलेबस इसका भी कोई डिसाइड नहीं किया गया है। जैसे ही सिलेबस आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टाइप देख लीजिए, टाइप में क्या होता था कि ये 10th लेवल का अलग CT होगा, 12th लेवल का अलग CT होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अपना अलग CT होगा। ठीक है, देखिए SSC में क्या होता था कि एग्ज़ाम के कंडक्ट करने का अलग अलग सबका अपना अलग अलग पैटर्न होता था। जैसे SSC वगैरह में मैथ्स वगैरह ज़्यादा टफ ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, रेलवे में GS और साइंस का दबदबा है, और बैंकिंग वगैरह में आपकी क्या रीजनिंग हुआ, मैथ्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रहता है। ठीक है, तो ये देखते हैं किस तरह से एग्ज़ाम रिकमेंड करती है ये एजेंसी। और इसके लिए क्या है, जैसे मानक हमने अपने हिसाब से तय कर रखा है कि मान लीजिए ये चारों सब्जेक्ट, इंग्लिश भी 50 नंबर का मान ली रख दिया CT में,
और मैथ्स भी अपना 50 नंबर का, रीजनिंग भी 50 नंबर का, जीएस भी 50 नंबर का अगर ये रख देती है तो इसमें होगा क्या, जैसे टोटल आपका पूर्णांक मान लीजिए 200 का हो गया, ठीक है। तो एसएससी रेलवे बैंकिंग में क्या है, आपने मान लीजिए 150 नंबर स्कोर कर लिया है, ठीक है। तो जैसे एसएससी ने अपने अलग कट ऑफ रख दिया कि भैया 140 के ऊपर जितने भी सीईटी कैंडिडेट हैं वो मेंस के लिए आ जाएं, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये देखते हैं अभी क्या इसका प्रोसेस रखते हैं आगे, बट मेरे हिसाब से जैसे 145 अगर रख दिया है कट ऑफ और आपने 150 लेकर आए हैं एसएससी में, तो एसएससी में आप जा सकते हैं। मान लीजिए रेलवे ने क्या कर दिया, रेलवे ने बोल दिया कि 140 पे ही लेंगे, आपके 145 है या 150 है तो आप उसमें भी मेंस के लिए जा सकते हैं। बट बैंक वालों ने क्या बोल दिया कि 160 कट ऑफ रख दिया है तो आप 150 नंबर लाकर मेंस के लिए आईबीपीएस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 150 लाकर आप इसमें नहीं जाते। तो जैसा आपका जिस कट ऑफ होगा सीटी में, उसके रिकमेंड के थ्रू ये एसएससी रेलवे बैंकिंग अपना अपना कट ऑफ रखेगी और उस कट ऑफ के जरिए आप अगले स्टेप के लिए फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। देखिए अभी हम बता रहे थे सीटी भी अपने अलग अलग पैटर्न पे होगी। क्यों अलग अलग पैटर्न पे होगी, जैसे 10th लेवल का अगर आपने एग्ज़ाम कोई कंडक्ट कराते थे, जैसे एसएससी में क्या होता था, एमटीएस का एग्ज़ाम होता था और 12th लेवल पे सीडीएस का होता था, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल पर आपका क्या होता था, एसएससी में सीजीएल का होता था। तो तीनों के अलग अलग कंडक्ट करने के लिए आपको हर स्टेज का अलग अलग सीटी पास करना होगा। तो 10th लेवल अगर हाई स्कूल लेवल का आपने सीईटी पास कर रखा है तो एसएससी का हुआ, चाहे रेलवे में बहुत सारे 10th लेवल के जॉब आते हैं, बैंकिंग में भी जो है 10th के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें क्या होगा 10th लेवल का सीईटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह 12th लेवल का भी होगा, उसी तरह ग्रेजुएशन लेवल का भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास सीईटी है तो आप एसएससी के लिए सीजीएल के लिए एप्लीकेबल हो गए, आरआरबी में जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, ठीक है। बैंक में पीओ के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटी भी अपना जो हर कैटेगरी लेवल के हिसाब से अपना चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए कि पहले क्या होता था कि अगर आपने सीईटी पास कर रखा है तो आप इन तीनों के लिए क्या होंगे, केवल आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। इससे क्या होता था कि भीड़ जो है वो नहीं रह जाएगी, क्योंकि इन तीनों को क्या मिलेंगे, सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना अपना कट ऑफ जारी कर देंगे, उसके हिसाब से इनको छटे हुए लड़के कह सकते हैं, इनको मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी के लिए अपना, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए क्या होगा भीड़। पहले क्या होता था कि जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अलग सिलेबस की तैयारी करके पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक सीईटी एग्ज़ाम अगर आपने पास कर रखा है अलग अलग लेवल पे, ठीक है, जो 3 साल के लिए वैलिड होगा, उसमें क्या होगा, इन तीनों के जरिए आप इन तीनों में जो भी मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी क्या होगा, इन तीनों के लिए क्या होगा, इनको भी सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलेंगे। लेकिन अगर भीड़ की बात अगर हम करें तो उसमें क्या होना चाहिए कि वैकेंसी जो होना चाहिए हर टाइम पे आना चाहिए। अगर टाइम पे वैकेंसी नहीं आएगी तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, बात वैसे की वैसे रह जाएगी। तो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट कैसी है, अगर इसको अप्लाई कर रही है तो मेरे हिसाब से टाइम पे जो है वैकेंसी भी आनी चाहिए, तब तो इसका मतलब निकलेगा। अदरवाइज़ जैसा चल रहा तो वैसा चलेगा ही, ठीक है। बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है, तब तक के लिए थैंक यू।